We'll take the last two questions. Please, thank you. Raju? और एंड में before we go, Mr. Bachchan will narrate one poem for everyone. छोड़ेंगे नहीं सर आज. Raju, this is a question for you. Congratulations for PK. I wanted to ask you, when editing Wazir, what was it like? Because it's so totally different from the kind of films you make. It's a different genre. Were you able to do it? No, I'm not actively editing Wazir. Okay. But I definitely go there and I watch the films, and whatever as an editor, as a filmmaker, whatever I feel, I talk about it, and all those changes, sometimes good, sometimes bad, they're done. So I'm not really sitting on the machine. My films, I actually sit on the machine and edit myself. When I called him a But, boss, the reason is because I'm sitting on the machine. But then he comes and tells me what is better, what is Because wrong. it is a As different Vinod said, genre. we all just sit together and share our views, and And the whatever. first draft of the film was edited in Chennai by Bijoy and Mr. Sekhar Prasad. So it's like really, truly a collaborative workforce. It's not that one individual sits on one thing and says, this is it, this is the end of it. Even the poster that you saw, till now I was sharing it with Farhan and Mr. Bachchan, and everybody contributes, and that is how we make. Maybe that is why our films are different, because it's not an individual, it is a collaborative workforce. Okay, Vinod, who is Wazir? Is it Amit ji or is it Farhan or somebody else? Well, it's me actually. Frankly. नहीं सर मैं ही हूँ ना बोल दीजिए. Raju sir, yeah. Sir, talking about Sanju's biopic, sir, yeah. You can see. Sir, talking about Sanju's biopic, you know there were reports. बहुत उम्मीदें हैं, बहुत खुश हैं सब कि अच्छी फिल्म जो हम निकले थे, एक अच्छी सी फिल्म बनाए कि हमारे ख्याल से और हमारे हिसाब से तो एक अच्छी क्लीन एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म बनी है. अभी हाल ही में कुछ पिछले 2-3 दिनों से स्क्रीनिंग्स हो रही हैं फिल्मों की, इस फिल्म की, और जिन्होंने भी देखा है मतलब जोया के काम की बहुत तारीफ उन्होंने की है, परफॉर्मेंसेस की तारीफ की है, तो मतलब ये सब अच्छा ही लगता है कि बहुत मेहनत के साथ ये फिल्म बनी थी. तो उम्मीदें तो बहुत हैं, अब ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि उनका क्या मूड है और उनकी क्या जजमेंट है जब ये 5th जून विल कम दिस फ्राइडे. तो आई लीव इट टू द ऑडियंसेस डिस्क्रिशन. Thank you so much. Thank you. You also appreciated Dil Dhadakne Do a lot on social media. You seem to have really liked the film as well. मैडम प्रश्न क्या है आपका? Your thoughts on Dil Dhadakne Do. You जो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया तो और क्या बोलूं मैं? Thank you. So we one poem sir, before we go. Just one poem everybody requests. कोई नहीं जाना जब तक हो. तो सर ये तो हमारा इम्तिहान हो गया यहाँ पर. रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने कविता लिखी है और राजू और विनोद ने कई बार उसको सुना है. वो कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ. ये हमारे जीवन जो है वो बड़े भागदौड़ का जीवन हो गया है, खासतौर से जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं. तो बाबूजी की कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. जीवन की आपाधा. और ये देखिए कवियों की एक खूबी होती है कि अगर वो अपने शब्दों से मूवमेंट को एक आकार दे सकें तो बहुत. तो अगर इसको बाबूजी को आप सुनते तो उसमें आपको रफ्तार भी नजर आती है शब्दों में. तो वो कुछ इस तरह होता कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. तो ऐसे लगता है कि जो भागदौड़ी चल रही. जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में. कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां. फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में. यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा.
जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा उतना ही रेले तेज ढकेले जाते हैं। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण न्यौछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या था। Thank you very much, everybody, for your patience, for your time, and asking us few questions about Wazir. Thank you. दिनेश क्या मिलने वाला है दिनेश ये ना थोड़ा ऊपर के ना थोड़ा खाली बस दिनेश ये कैमरा नीचे रे क्या कर रहा है मेरे फोन में आ रहा है दिनेश दिनेश मस्त वाजवलीस तू माझी अरे हेडफोन पकडो ना फटाफट रे आया 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाहनी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जाकर के फिर बात करूँगा उनसे।